हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग रिपब्लिक डे 2025 से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 2025। तो इस बार हम लोग 76th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने वाले हैं और इस बार की थीम रहेगी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, Golden India, Heritage and Progress. Who will be the chief guest of the Republic Day Parade 2025? तो रिपब्लिक डे परेड 2025 के चीफ गेस्ट रहने वाले हैं प्रबोवो सुबियांतो। रिपब्लिक डे 2025 चीफ गेस्ट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन was the chief guest on Republic Day on 2024. The Indonesian president Sukarno was the first chief guest to grace Republic Day in 1950. जब हम लोगों ने अपना पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था तो उसमें हमारे भारत के जो फर्स्ट चीफ गेस्ट बने थे वो भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे सुकर्नो। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये अडॉप्ट किया गया था ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949 To become an independent republic and establish the rule of law in the country. The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 of November 1949 and came into force on 26 of January 1950. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 ऑफ नवंबर 1949 में और इसको लागू किया गया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। तभी से हम लोग 26 ऑफ जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। हाउ मैनी टेबलॉक्स विल बी डिस्प्लेड इन द टोटल ऑन रिपब्लिक डे 2025? तो टोटल 31 टेबलॉक्स जो हैं ये रिप्रेजेंट की जाएंगी। अंडर विच एक्ट वॉज इंडिया गवर्नड बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट नहीं हुआ था उसके पहले कौन से एक्ट के थ्रू इंडिया गवर्न हुआ करता था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था जिसके तहत भारत में शासन चलता था। एट विच प्लेस डज द प्राइम मिनिस्टर पे ट्रिब्यूट टू द मार्टिर्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे? सो ऑन रिपब्लिक डे मॉर्निंग द प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट एट द अमर जवान ज्योति वॉर मेमोरियल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑफिशियल कमेमोरेशन ऑफ द रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होइस्ट द फ्लैग ऑन द रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे में झंडा फहराते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि हेड होते हैं स्टेट के, होइस्ट द नेशनल फ्लैग, व्हाइल ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 ऑफ अगस्त को प्राइम मिनिस्टर झंडे को फहराते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड? इंडिया का जो फर्स्ट रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट किया गया था 26 ऑफ जनवरी 1950 को। ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। On this historic day, Dr. Rajendra Prasad hoisted the Indian national flag and took a 21-gun salute. 21 तोपों की सलामी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। आफ्टर दिस 26 जनवरी was declared a national holiday and started being celebrated as Republic Day. What is the main theme of Haryana's tableau? हरियाणा का जो टेबल्यू इसका मेन थीम क्या है? तो इसका मेन थीम है प्रॉस्परस हरियाणा, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। हरियाणा's टेबल्यू इन द रिपब्लिक डे परेड विल डिपिक्ट द डिवाइन मैसेज ऑफ द भगवद गीता गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुन एट कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा से बिलोंग करता है, वहाँ पर लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को भगवद गीता का जो डिवाइन मैसेज दिया था उसको शो करती हुई टेबल्यू यहाँ पर दिखाई जाएगी रिपब्लिक डे परेड में। The theme of Haryana's tableau was a prosperous Haryana, heritage and development, depicting the journey of Haryana from its historical root at Kurukshetra to its modern achievements. जो भी हरियाणा की मॉडर्न अचीवमेंट्स हैं और उसकी जो हिस्टोरिकल रूट्स रही हैं कुरुक्षेत्र से रिलेटेड, उन सभी को शो करेगी ये झांकी। What is the theme of tableau of the three armies in the Republic Day Parade 2025? भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनकी रिपब्लिक डे परेड में उनकी टेबल्यू उनकी जो थीम है वो क्या रहने वाली है? थीम रहेगी स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर इंडिया।
The 2025 Republic Day Parade will also include a tri-services tableau. तीनों सेनाओं का जो झांकी रहेगी, तीनों सेनाओं की झांकी वो हाईलाइट करने वाली है द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग द आर्म्ड फोर्सेस। और जो थीम रहने वाली है इस बार की, द थीम ऑफ tableau इज a strong and secure India. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ऑन कमिंग इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950, the Constitution repealed the Indian Independence Act 1947 and the Government of India Act 1935. India ceased to be a dominion of the British Crown and became a sovereign democratic country with a constitution. इसके पहले इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में शासित था। अब इंडिया एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है 26 जनवरी 1950 के बाद में। अब इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत हमारा देश संचालित होगा। विच फीचर्स ऑफ इंडिया आर हाईलाइटेड इन द रिपब्लिक डे परेड? रिपब्लिक डे परेड में इंडिया के कौन से फीचर्स हैं जो हाईलाइट किए जाएंगे? तो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी, मिलिट्री पावर एंड जो प्रोग्रेस है, इन सभी को हाईलाइट किया जाने वाला है रिपब्लिक डे परेड में। तो ऑल ऑफ द एबोव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Republic Day Parade 2025 will be the unique blend of India's cultural diversity and military power with a special focus on 75 year of enactment of the Constitution. हम लोग जानते हैं कि इस बार हम लोग 76 जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रिपब्लिक डे की। 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इसके उपलक्ष्य में जो रिपब्लिक डे परेड होगी 2025 की, ये एक यूनिक ब्लेंड होगा किसका किसका? इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी का एंड मिलिट्री पावर का। व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने का मेन रीज़न है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय संविधान इस दिन लागू हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 22 पार्ट्स थे, आर्टिकल 395 थे। शेड्यूल्स जो हैं ओरिजिनली इसमें 8 शेड्यूल्स थे, अब बढ़ कर के 12 हो गए हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था और लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड कहाँ पर आयोजित होती है? वेयर इज़ द मेन परेड हेल्ड ऑन द रिपब्लिक डे? मेन परेड जो है वो राजपथ न्यू दिल्ली में आयोजित होती है, जिसे अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट परेड ऑन कर्तव्य पथ, जिसका ओल्ड नेम है राजपथ, वॉज हेल्ड इन 1955। वेयर वॉज द फ्लैग होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रिपब्लिक डे? तो फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया था इरविन स्टेडियम में। इरविन स्टेडियम जो है ये कहाँ पर है? तो ये पुराना किला के अपोजिट है। The first Republic Day celebration was held on 26 January 1950 at the Irwin Stadium opposite Purana Kila. It is now known as Major Dhyan Chand National Stadium. और यहीं पर दिल्ली जू भी लोकेटेड है। Where is the beating retreat ceremony held? Beating retreat ceremony जो है ये held की जाती है 29 जनवरी को। Beating retreat ceremony takes place on 29 January every year. It marks the end of Republic Day celebration. The ceremony was started by Major Roberts of the Indian Army in early 1950s. On the evening of Republic Day, who honors those citizens who have made significant contributions in the different fields. तो उनको ऑनर करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का। पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स भी शामिल हैं और प्राइम मिनिस्टर नेशनल बाल पुरस्कार भी इसमें शामिल हैं। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज़ भारत पर्व बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? भारत पर्व जो है वो 26 से 31 जनवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है रेड फोर्ट प्रेमाइसेस में। हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम? वंदे मातरम के ऑथर हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग जो कि वंदे मातरम है इज टेकन फ्रॉम आनंद मठ, पब्लिश्ड इन 1882। द सॉन्ग वो संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1896। 1896 का जो कलकत्ता सेशन हुआ था इसमें पहली बार ये गाया गया था। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1896। हाउ मैनी टाइम्स इज द नेशनल एंथम प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड?
रिपब्लिक डे परेड में 2 बार जो है नेशनल एंथम प्ले किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द नेशनल एंथम इज प्लेड एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ रिपब्लिक डे परेड। जन गण मन वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। ये डेट ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि नेशनल एंथम जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था बाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। Originally written in Bengali by Rabindranath Tagore, it was first sung on 27 December 1911 at the 26th session of the Indian National Congress, कोलकाता। कोलकाता में जो 26वां सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें 27 दिसंबर 1911 में ये फर्स्ट संग किया गया था। The duration of singing of the national anthem is 52 seconds. Next question. How many national holidays are declared in India including Republic Day? तो रिपब्लिक डे को इंक्लूड करके 3 टोटल यहाँ पर नेशनल हॉलीडेज़ हैं। कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। सेकेंड है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। और थर्ड है महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर। हु इज़ कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कहलाते हैं BR अम्बेडकर। Who is invited as a chief guest on Republic Day? रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर कौन आमंत्रित किए जाते हैं? तो जनरली अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को इनवाइट किया जाता है एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इन्वाइटेड इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट सुकर्नो एज द चीफ गेस्ट ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे। 26 जनवरी 1950 जब हम अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहे थे, तब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्नो को इनवाइट किया था। और इस बार भी इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट भारत में आने वाले हैं। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days का टाइम लगा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। Next question. From which country has the republican system in Indian Constitution been taken? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपब्लिकन सिस्टम है ये कौन सी कंट्री से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। सो रिपब्लिकन सिस्टम जो होता है उसमें किसी भी कंट्री में जो कि रिपब्लिक है, उसमें कोई भी पर्सन जो कि जनरल पब्लिक का है, ही कैन होल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री। हाउ मैनी गन सैल्यूट्स आर गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है ये डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। और द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। द रेशियो जो है इसका, द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ इज़ 3:2। और नेशनल फ्लैग जो है इसमें 3 स्ट्रिप्स होती हैं, सेफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन की। ऊपर सेफ्रॉन होता है, बीच में वाइट एंड नीचे ग्रीन, और बीच में होता है ब्लू सर्कल, डार्क ब्लू सर्कल विथ 24 स्पोक्स। ओके, 24 तीलियाँ होती हैं इसमें। व्हेन विल द प्राइम मिनिस्टर्स NCC रैली बी ऑर्गेनाइज्ड? प्राइम मिनिस्टर की जो NCC रैली है वो 27 जनवरी को ऑर्गेनाइज की जाएगी। थीम रहने वाली है इस बार युवा शक्ति विकसित भारत ऑन 27 जनवरी 2025 at Karyappa Parade Ground, Delhi, Kent, where Prime Minister Shri Narendra Modi will inaugurate the NCC rally. Next question. Which ministry will organize the program called Jayati Jay Mam Bharatam? तो इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करने वाला है। Which is the main venue of the beating retreat ceremony? beating retreat ceremony जो होगी इसका मेन वेन्यू है विजय चौक। सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।